नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों के इस वीडियो में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। हिजाब विवाद बढ़ा, कर्नाटक में 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल। हाईकोर्ट ने कहा भावना से नहीं, हम कानून से चलेंगे। जी हां दोस्तों, हिजाब मामला अब एक बड़े विवाद में तब्दील होने के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमें देख रहा है और यह अच्छा डेवलपमेंट यानी कि विकास या गतिविधि नहीं है। हाईकोर्ट ने कुछ कॉलेज परिसरों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि वह भावनाओं को अलग रखेगा और संविधान के अनुसार चलेगा। दोस्तों इस बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने विवाद को लेकर ट्वीट किया कि सभी छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों और कॉलेजों के प्रबंधन के साथ साथ कर्नाटक के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। मैंने अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। सभी संबंधितों से सहयोग का अनुरोध है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिजाब मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मेरे लिए संविधान भगवत गीता है, हमें संविधान के अनुसार कार्य करना है। मैं संविधान की शपथ लेने के बाद इस पोजीशन पर आता हूं। इस मुद्दे पर भावनाओं को एक तरफ रख देना चाहिए। हिजाब पहनना भावनात्मक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कांग्रेस पर किए करारे वार, जवाब में राहुल गांधी ने दी ये प्रतिक्रियाएं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चुन चुनकर कांग्रेस की नीतियों पर करारे प्रहार किए थे। उस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में अपनी स्पीच में 3 मुद्दे उठाए थे, तीनों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बात नहीं कही। वे उन तीनों मुद्दों से बचते रहे, दाहिने और बाहिने की बात करते रहे। इससे पता चलता है कि वे हमारे उठाए मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 30 चीजें कही थी। एक कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। हमारे संस्थानों को एक के बाद एक क्या कैप्चर किया जा रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने कहा था कि कोविड-19 खतरा है। यह बात प्रधानमंत्री ने नहीं मानी, किसी ने भी नहीं मानी। मैंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं, जो कि भारत के लिए खतरनाक है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तीनों के बारे में प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नेहरू जी ने देश की सेवा की, मेरे परदादा जी ने जो करना था वह किया, वह देश के लोग जानते हैं, इसलिए कोई क्या बोल रहा है इस बात की मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वे डरते हैं कांग्रेस से, उनमें थोड़ी घबराहट है क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है, उनका मार्केटिंग का धंधा है, उनके मित्र हैं, इसलिए झूठ फैलाया हुआ है। पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में था कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया और जवाहरलाल नेहरू को लेकर था, मगर आपने जो वादे किए थे उनके बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ ना कुछ तो डर है उनको। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी इलेक्शन 2022, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए बुधवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपना पूरा दमखम झोंक दिया। सभी ने जनता को लुभाने के लिए अपने अपने दाव चले और वादे और इरादों का बखान किया। दोस्तों 10 फरवरी को पहले चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। यूपी में पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ये सीटें आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के अंतर्गत आती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में कुल 7 चरणों में मतदान होना है और नतीजे 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव 10 रुपए में थाली, 300 यूनिट फ्री बिजली, जाने सपा के घोषणा पत्र में है क्या क्या। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यूपी असेंबली के पहले चरण के चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए कई बड़े वादे किए। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्य वचन अटूट वादे के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं। सपा ने जितने भी वादे किए हैं सरकार बनने पर पूरा जरूर किया जाएगा। मैं आज यूपी के किसानों और जनता के सामने वचन पत्र रख रहा हूं। दोस्तों किसानों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सभी किसानों की फसलों की
एमएसपी तय की जाएगी। गन्ना किसानों का भुगतान 15 दिनों में किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल में कर्ज मुक्त किया जाएगा। 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया किसानों को मुफ्त दी जाएगी। किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी। जो किसान पिछले साल हुए आंदोलन में मारे गए उनकी याद में किसान स्मारक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बीपीएल परिवारों को प्रति वर्ष 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। लड़कियों की शिक्षा को केजी से पीजी तक फ्री कर दिया जाएगा। कन्या विद्याधन दिया जाएगा और इंटर पास करने पर बेटियों को 36,000 रुपए एक मुश्त देंगे। दोस्तों, समाजवादी कैंटीन और किराना स्टोर स्थापित किए जाएंगे। जरूरतमंद लोगों को 10 रुपए में समाजवादी थाली दी जाएगी और किराना स्टोर से कम रेट पर राशन दिया जाएगा। ये सभी दावे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए। इसके अलावा भी कई सारे वादे अखिलेश यादव ने किए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जल शक्ति मंत्री ने संसद में कहा, कोविड से मारे गए लोगों के जो शव गंगा में फेंके गए उनकी संख्या के बारे में केंद्र के पास नहीं है जानकारी। जी हां दोस्तों, गंगा एक बार फिर शर्मसार हुई है। वजह है कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बही बेहिसाब लाशों की सरकारी अनदेखी उस हकीकत की जिसकी गवाह बनी थी मां गंगा। कोरोना महामारी के दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरती मिली हजारों लाशों का हिसाब केंद्र सरकार के पास नहीं है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार से गंगा में कोरोना की दूसरी महामारी के दौरान तैरती मिली लाशों का डेटा मांगा। इसके जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई भी डाटा मौजूद नहीं है। खैर दोस्तों, मौत के सवाल पर केंद्र सरकार कुछ भी दावे करे, लेकिन दोस्तों पूरा देश जानता है कि 9 महीने पहले उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से एक ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। करीब 1140 किलोमीटर के सफर में ही भास्कर की टीम को 2000 से ज्यादा शव गंगा नदी में तैरते हुए मिले थे। इस दौरान दैनिक भास्कर के 30 रिपोर्टर्स ने उन जिलों की जानकारी जुटाई थी जहां से गंगा नदी गुजरती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बर्फीले तूफान में फंसे सेना के 7 जवान हुए शहीद, रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 बरामद। जी हां दोस्तों, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की वजह से सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों की मुश्किल बढ़ रही है। इतना ही नहीं, भारी बर्फबारी में अब गश्त कर रहे जवानों की अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है। नॉर्थ ईस्ट राज्य के अरुणाचल प्रदेश में रविवार को हिमस्खलन की चपेट में भारतीय सेना के 7 जवान आ गए थे। हिमस्खलन में उन सभी जवानों के दब जाने की खबर मिली थी, लेकिन सोमवार को एक रेस्क्यू ऑपरेशन में उन सभी के शव बरामद कर लिए गए। इस संबंध में भारतीय सेना की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है। इन सभी शवों के बरामद करने की पुष्टि करते हुए कहा कि 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कोमेंग सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी के साथ खराब मौसम देखा जा रहा था। इस खराब मौसम में हिमस्खलन और ऊंचाई वाले कोमेंग सेक्टर में बर्फबारी के बीच गश्ती दल प्रभावित हुआ था। इसमें सेना के 7 जवान दब गए थे। उनको रेस्क्यू करने को लेकर ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें शामिल सभी लोगों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। सेना के अधिकारियों के मुताबिक वीरगति को प्राप्त हुए सभी सैनिकों के शवों को आगे की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए हिमस्खलन स्थल के पास कुछ दूरी पर स्थित सैन्य चिकित्सा सुविधा में हस्तांतरित किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार अपडेट। बड़ी खबर, अब पैदा होते ही बच्चे को मिल जाएगा आधार कार्ड, यूआईडीएआई ने दे दी जानकारी। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर जरूरी खबर है। अब यूआईडीएआई ने अपने यूजर्स के लिए नई सुविधा देने की तैयारी कर ली है। यूआईडीएआई यानी कि उदय के सीईओ सौरभ गर्ग ने बताया कि यूआईडीएआई ऐसी योजना बना रही है जिससे जन्म लेने के साथ ही उस बच्ची का या उस बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा। यानी कि अब आधार बनवाने के लिए बच्चे के माता पिता को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौरभ गर्ग के अनुसार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए नया प्लान तैयार कर रही है। अब जन्म लेने वाले बच्चों को आधार कार्ड मुहैया करवाने के लिए अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना को शुरू करने के लिए यूआईडीएआई बर्थ रजिस्टर के साथ मिलकर काम करेगा और इसके लिए बातचीत की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत रत्न लता मंगेशकर पर जारी होगा डाक टिकट, केंद्र सरकार ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को यह ऐलान किया। इसके लिए कुछ डिजाइन भी प्रपोज किए गए थे, जिसके बाद इस पर काम शुरू हो गया है। दोस्तों, लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी को हो गया था। उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था और वे करीब 28 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, उनकी मौत पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में भाजपा को कलाकारों का साथ, फिल्म फेयर अवार्ड विनर अभिनेत्री माही गिल और अभिनेता हॉबी धारीवाल बीजेपी में शामिल। जी हां दोस्तों, पंजाब में भाजपा को कलाकारों का साथ मिल रहा है। फिल्म अभिनेत्री माही गिल और अभिनेता हॉबी धारीवाल सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दोनों का पार्टी में स्वागत किया। माही गिल मूल रूप से पायल के धमोट की रहने वाली है। उसके पिता अवतार सिंह गिल पंजाब सरकार में डिप्टी इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। उनकी माता नरिंदर कौर गिल चंडीगढ़ में सीनियर लेक्चरर रह चुकी है। वहीं कमलजीत सिंह उर्फ हॉबी धारीवाल मलेरकोटला से हैं और इस वक्त पटियाला में रह रहे हैं। पंजाब की कई फिल्मों में उन्होंने दमदार अभिनय किया है। दोस्तों, इस मौके पर माही गिल ने कहा कि मैं आज एक नए रास्ते पर चलने वाली हूं। मैं कोई गलती भी कर सकती हूं, लेकिन दिल से काम करना चाहती हूं। 6 साल पहले मैं कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहती थी। मैं लड़कियों के लिए पंजाब में बहुत कुछ करना चाहती हूं। आज मुझे एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। हमारी पार्टी केंद्र में है, इसलिए मैं पंजाब की लड़कियों के मसले के लिए पुल बनना चाहती हूं। यूपी इलेक्शन 2022, मैं चाहती हूं यूपी चुनाव में सपा की जीत हो। ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का किया समर्थन। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि आगामी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हो। अगर लोग उनका समर्थन करते हैं तो इस चुनाव में अखिलेश जी के जीतने की संभावना है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं वाराणसी भी जाऊंगी और शिव मंदिर में दिया जलाऊंगी। मैं जानती हूं वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। मैं चाहती हूं यूपी चुनाव में सपा की जीत हो। पंजाब में हम आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन और चुनावी धार देने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही है। वह सोमवार देर शाम लखनऊ पहुंचेंगी। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी सोमवार को अखिलेश यादव के साथ संयुक्त वार्ता भी कर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब कोई नहीं उठा सकेगा ईवीएम पर सवाल। यूपी में पहली बार सभी बूथों पर इस्तेमाल होने जा रही है वीवीपैट मशीन। जी हां दोस्तों, चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक दल अक्सर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। अब इस पर विराम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार वीवीपैट के इस्तेमाल का फैसला लिया है। पहली बार ऐसा होगा जब उत्तर प्रदेश में सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीनें लगाई जाएंगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वोटर वेरिफियल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल करेगा। पहली बार ऐसा होगा जब उत्तर प्रदेश में सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट मशीनें लगाई जाएंगी। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि इस कदम के जरिए वोटर इस बात को सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनका वोट उनकी पसंद के उम्मीदवार को ही गया। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार वीवीपैट को सभी चुनाव राज्यों की ईवीएम मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा। इस कदम से चुनाव में मतदाताओं का विश्वास ईवीएम पर और बढ़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं उस राज्य का नाम जो कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जल्दी से उस राज्य का नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपका जवाब पता एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।